छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरंदेशी और संवेदनशीलता से राज्य के बैगा आदिवासियों के जीवन को एक नई उड़ान मिली है। इनके लिए संभावनाओं का एक ऐसा आकाश खुला है जिसकी परिकल्पना किसी ने नहीं की होगी। प्रधानमंत्री जनमन योजना और राज्य के मुख्यमंत्री के प्रयास से प्रदेश के दुर्गम और दूरस्थ अंचल भी विकास की किरणों से जगमगा रहे हैं। मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के पक्के मकान का सपना बहुत तेजी से साकार हो रहा है। परेशानी हो तब का करते न कच्चे ईटा के घर बने रही से पानी बूंदी आता तब का कर बचने हमार समस्या का कथे शासन देवत है अभी पैसा मकान बना था। सीमित संसाधन, मटेरियल और कुशल मिस्त्री की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद राज्य की साय सरकार ने अपने अभिनव पहल से इस काम को आसान कर दिया है। विकास के इस महायज्ञ में महिला स्व सहायता समूहों का जोड़ा जाना राज्य की साय सरकार का एक शानदार निर्णय रहा है। जल्दी डलवाई तो सोचे नहीं रहे बना दे दी तो बना धन्यवाद देता पूरा सरकार योजना से 1 लाख हम चलाते पूरा हो गई से काम पोताई लिपाई के कंप्लीट हो गया। मन में अब सरकार हंदई से तो बढ़िया लगता है, खुशी है। महिला स्व सहायता समूहों ने आवास निर्माण कार्यों में सेंटरिंग और अन्य सामग्री की आपूर्ति की पूरी जिम्मेदारी कुशलता पूर्वक संभाल ली है। इससे न केवल निर्माण कार्यों को गति मिली, बल्कि इन समूहों को आर्थिक रूप से भी सशक्त किया गया। क्षेत्र की महिलाएं अब केवल गृहिणी की तरह काम नहीं कर रही, बल्कि ग्रामीण विकास में अपनी भागीदारी भी निभा रही हैं। जनमन योजना के तहत स्थानीय युवाओं को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण भी दिया गया। इससे दोहरा लाभ हुआ। एक ओर निर्माण कार्य में कुशल मानव संसाधन की कमी दूर हुई, वहीं दूसरी ओर युवाओं को स्थायी रोजगार का साधन मिला। घर सियल जाए खाना बनाते तो बनबे नहीं करे, असल से आगे नहीं बने, अब दवा से मिल गया तो समस्या दूर हो गई। जनमन योजना के तहत लोरमी क्षेत्र के इस दूरस्थ अंचल में एक साथ 1000 से अधिक आवासों को स्वीकृति दी गई। इन स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। मिट्टी के घरों में जीवन गुजारने वाले बैगा आदिवासियों के लिए ये योजना एक वरदान बनकर आई, जिनके लिए पक्का मकान कभी सिर्फ सपना था, जो अब साकार हो रहा है। पक्के आवास से बैगा जनजाति के बच्चों को सुरक्षित वातावरण, बुजुर्गों को सुकून और महिलाओं को गरिमा में जीवन मिल रहा है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आवास बनने से गांव की तस्वीर ही बदल रही है। इन क्षेत्रों में जहां बरसात के दिनों में जीवन बसर करना मुश्किल हो जाता था, नए मकानों से निश्चित ही रहवासियों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री जनमन योजना का उद्देश्य देश की पिछड़ी जनजातियों को बुनियादी सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन देना है। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों में इस योजना के जरिए न केवल मकान दिए जा रहे हैं, बल्कि रोजगार, स्वावलंबन और सामाजिक सशक्तिकरण का आधार भी तैयार हो रहा है। मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र के बैगा आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की डबल इंजन वाली सरकार जुटी है। जंगल का क्षेत्र है और जंगल में ATR क्षेत्र है। इसमें हमारे सामग्री का भी दूरी की वजह से इनके आवास का निर्माण अच्छे ढंग से हो, ऐसी योजना इन लोग बना के हमारे आदरणीय प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी ये सोच के अनुसार ही बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत झिरिया, बिजरा, कछार सहित 16 गाँव को शामिल किया गया है, जिसमें से 5 गाँव अचानकमार टाइगर रिजर्व के बफर जोन में शामिल हैं। इन गांव के 1014 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत है, जिसमें से सभी विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोग हैं। 987 हितग्राहियों को प्रथम किस्त जारी की गई है। 184 आवास का काम पूरा हो चुका है और बाकी में तेजी से निर्माण कार्य जारी है। सामान्य PM आवास योजना के हितग्राहियों से ज्यादा राशि बैगा आदिवासी हितग्राहियों के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शौचालय के लिए भी अलग से राशि दी जा रही है। हमारा जो लोरमी ब्लॉक का ATR जो रीजन है, वहाँ पे विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा जनजाति वहाँ पे निवास करती है। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत वहाँ पे आवास स्वीकृत हुए। PM जनमन आवास है, उसमें आवास के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है और मनरेगा मजदूरी की राशि अलग से और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 का शौचालय अलग से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले ये आवास सिर्फ ईंट और गारे की कहानी नहीं, ये सम्मान, आत्मनिर्भरता और नए जीवन की शुरुआत है। प्रधानमंत्री जनमन योजना ने जिन दुर्गम पहाड़ियों के बीच उम्मीद रोपी है, वो अब विश्वास और बदलाव में बदल रही है।